जय जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय प्रभुपादा 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 शिला गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मृत्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदा मिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत् परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदि कृतिभिः शुश्रूषु तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं भूतभागवतं रसमालयं मुहुररसिका भूयः भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत् स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत्साधु सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा जय श्री राधे। आवाज आ रही है?
आज आओ, आज सप्तमी हो गया और आज ही अष्टमी भी लग जाएगा, है ना। 22 कार्तिक। आज कार्तिक के 22वां दिन है ना। गोपाष्टमी भी है, कल कल है गोपाष्टमी। ओके, कल है गोपाष्टमी। तो आज पूरे दिन तो सप्तमी ही तिथि ही मानी जाएगी, कल गोपाष्टमी तिथि मानी जाएगी। तो कल है गोपाष्टमी, कल के दिन में ही भगवान ने गैया चराने का परमिशन मिल गया, गोपाष्टमी। और उसके बाद है नवमी। ओ, नवमी भी है। ये बहुत विशेष नवमी है परसों। वैसे कल रात को ही नवमी लग जाएगा, मतलब लेकिन परसों का दिन नवमी है। जानते हो ये विशेष नवमी है। इस कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है काफी विशेष है। पता है क्यों? किसी को पता नहीं होगा। चलो ठीक है, तो 36 श्लोक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या इम्पोर्टेंट है? नवमी। अच्छा, कार्तिक शुक्ल नवमी जो है उसको अम्लकी नवमी भी कहते हैं। क्या? अम्लकी नवमी। अम्लकी नवमी में क्या होता है, इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। जैसे अक्षय तृतीया होता है ना, वैसे ही ये अक्षय नवमी है जिसको अम्लकी नवमी भी कहते हैं। इस नवमी के दिन आंवले का पेड़ लगाने चाहिए, आंवले खाने चाहिए, आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना के लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अगर नहीं है तो बन जाती है। देखो ना, हमारे सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये पर्व त्योहार में ही सारा सौभाग्य, रुपए पैसे सब मिल जाते हैं। लेकिन भरोसा हो तब। भरोसा कहाँ है लोगों के पास? लोगों ने धर्म का पालन छोड़ करके सिर्फ पैसे को जब बना लेते हैं तो ये धर्म रह जाता है, लेकिन धर्म के पालन करने से पैसे जरूर आते हैं। तो अक्षय नवमी ऐसा ही नवमी तिथि है कार्तिक में। आ, हम लोगों के यहाँ, हमारे जन्म स्थान के आसपास में लोग, खासकर महिलाएं, माताएं, बहनें, ये आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना के अपने भाई बंधुओं को वहीं पवाते हैं। आप लोग के यहाँ कहीं ऐसा देखा गया है, सुना गया है कि नहीं? किसने सुना है ऐसा होता है, या सिर्फ मैंने ही देखा सुना है भाई? आ तो आम के पेड़ के नीचे भोजन बनाना होता है, और भोजन बना करके खासकर आम के पेड़ के नीचे थोड़ा खीर बना लो। और यदि वो लक्ष्मी नारायण जी को, हाँ वही आंवला, अम्ल की नवमी है ना, तो उसमें खासकर खीर बना लो और लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगा दो, अपने भगवान को भोग लगा दो। तो कहते हैं अक्षय नवमी। हाँ, जबरदस्त है। तो ये बहुत, नवमी देखा तो याद आ गया। तो ये सब अब कहाँ लोग मनाते हैं, सब भूल गए हैं, नहीं भूल गए हैं? सब भूल गए हैं, किसी को याद ही नहीं होता है नवमी है। इसलिए तो मैं रोज रोज तिथि अनाउंस करता हूँ कि कुछ याद आ जाए, है नहीं?
क्योंकि रोज रोज कैलेंडर नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा आज क्या है, आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सी वार है। नहीं, तो इसलिए कल जो लोग रात्रि भोजन करना चाहे नवमी को वो कल ही कर ले, और जो लोग परसों शाम को भोजन करोगे बनाओगे तो फिर दसवीं तिथि हो जाएगा, इसलिए कल शाम को भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। तो आंवले का वृक्ष भी मिलना मुश्किल ही है आजकल, है कि नहीं? किसी के घर में है आंवले का वृक्ष? नहीं होगा। पास में एक वो है, बाग भी है आमले का। तो बस चले जाओ। करके ऊपर से थोड़ा तो उसमें दीपदान भी करते हैं आज। हाँ, दीपदान भी होता है। आंवले का पेड़ जानते हो, एकदम सेंसिटिव होता है आंवले का पेड़। आंवले के पेड़ से आपको पता चलेगा कि इसमें जान है। आंवले के पेड़ देखोगे तो सूर्यास्त के बाद आंवले के पेड़ के पत्ते सब सिकुड़ जाते हैं, और सुबह ठाकुर जी के उठने के समय वो सब उठ जाते हैं। आपने देखा है? जाके देखो तो सारे पत्ते ऐसे सो जाएंगे जैसे एकदम निद्रा में हो, मतलब 7-8 बजे के बाद, और 3-3:30 बजे के बाद फिर वो लोग उठने लग जाते हैं, और 4 ब्रह्म मुहूर्त में तो पूरा उठ जाते हैं। ऐसा आंवला का पेड़ है। छुई मुई अलग है, छुई मुई तो छू दिया तो सिकुड़ेगा, लेकिन आंवले का पेड़ हर ऋतु में जैसे ही सनसेट होगा तो वो अपना पत्ते को सिकुड़ने लग जाएंगी, और और जो क्या बोलते हैं उसको, अ, जो सायंकाल होता है ना उसके बाद अपने आप सो जाते हैं वो, और सुबह में अरुणोदय के से पहले ही उठ जाते हैं उसके पत्ते। बड़ा जबरदस्त सेंसिटिव पौधा है आंवले का, और ये पौधा लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है, साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजती हैं। इसलिए बंगाल में एक ट्रेडिशन है, मालूम है? बंगाल में पूरे कार्तिक में आंवला दान किया जाता है। जब ब्राह्मण भोजन करते हैं, किसी वैष्णव को भोजन कराओगे तो एक आंवला कच्चा देना होता है। परसों तरसों हम लोगों ने एक बंगाली भक्त के यहाँ प्रसाद पाया, तो आंवले भी दिया हम लोगों को। समझे? ये बंगाल में भी व्यवस्था है। हाँ, तो ये सब खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने भागवतम के 54 चैप्टर में एक चीज कल रह गया जिस पे बात नहीं हुई, बात करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसमें बलराम जी ने रुक्मिणी माता को उपदेश दिया है। बलराम जी ने रुक्मिणी मैया को उपदेश दिया, यह उपदेश कल हम नहीं पढ़ पाए, तो इस उपदेश को बिना पढ़े हुए हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो वापस आइए 54 चैप्टर 36 श्लोका। असाधुविदं त्वया कृष्ण कृतमः मज्जुगुप्सितम् वपनम् अश्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वधः मयिवास्मान् साधव्य सुयेथा भ्रातृवैरुप्यचिन्तया सुख दुःखदो न च अन्योऽस्ति यतः स्वकृत कपुमान् बन्धुवधाः दोषोऽपि न बन्धोः वधमर्हति त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्राता अपि भ्रातरं हन्यात् जेन घोरस्तरस्ततः ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौड़ांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बात चल रही थी लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी नारायण की बात चली, तो लक्ष्मी जी का ही प्रसंग चल रहा है। रुक्मिणी माता कौन है? लक्ष्मी जी ही तो हैं। और लक्ष्मी के ये सब पौधे हैं। आंवले का पौधा तो साक्षात लक्ष्मी नारायण का ही प्रतीक है। लेकिन लक्ष्मी जी ने एक और पेड़ फल का रूप लिया था, मालूम है? बेर। बेर भी लक्ष्मी जी का ही है फल। लक्ष्मी जी ने अपने आप को वेर के रूप में ले आए। बेर बोलते हैं, बैर बोलते हैं, वेर, बेर, है ना? तो यही लक्ष्मी जी रुक्मिणी बनी हैं। भगवान ने जो है रुक्मी को मारने का ही, रुक्मी को मार ही देते भगवान, लेकिन रुक्मी बिल्कुल सहम सा गया, डर सा गया। भगवान को उसकी करुण स्थिति देख करके दया आ गई और भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल मारने से रुक्मिणी को भी तो दुख होगा। नहीं, रुक्मिणी कैसे सुखी रहेगी भाई को मार के, भाई को मरते हुए देख करके? भगवान ने कहा छोड़ दो। नहीं मारा भगवान ने। भगवान ने क्या किया मालूम है? रुक्मिणी का, रुक्मिणी नहीं, रुक्मी, रुक्मी का सकल बदसूरत कर दिया। मतलब ये कि उसके बाल काट दिए, आधा मूछ काट दिया, आधी दाढ़ी काट दी। तो इस प्रकार से बेइज्जती कर दिया। ये हत्या ही है, हत्या के बराबर ही हो जाता है। अपने रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाए ना, तो हत्या से बराबर ही हो जाती है, हत्या के बराबर ही होता है। और अपने दुपट्टे में बांध लिया था। रुक्म बेचारा अधमरा पड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था कि अधमरा पड़ा हुआ। इसको देखे बलराम जी को दया आई। उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो कृष्ण? पहले तो बंधन खोल दिया और उसे छोड़ दिया। रुक्मी तो जैसे तैसे जहां जाना था गया, लेकिन भगवान ने कृष्ण को, पहले भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दिया। बोले कृष्ण, बलराम जी ने, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूल कर उसे क्रूर कर देना, यह तो एक प्रकार का वध है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा, बलराम जी ने रुक्मिणी को संबोधन करके कहा कि साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया है इस कृष्ण ने। यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो उसके कर्म का फल भोगना पड़ता है, समझे? ऐसा है। बोले कि उसे तो उसको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप मत समझना कि इसको हम लोगों ने ऐसा किया है। तो कभी रुक्मिणी को समझाते,
कभी भगवान कृष्ण को बोलते, कृष्ण को बोले, ए कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे ना, तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मरे हुए, उसका मारा जाना उचित नहीं है। समझे? यदि सगे संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी उसको मारना ठीक नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपराध से पहले से ही मरा हुआ है। गेट बंद कर दो, आगे गेट बंद करो, क्यों खुला हुआ है? ए लड़की, बोलो उसको छोटा गेट बंद करे। गेट बंद करो, क्यों खुला हुआ वो? बंद करके रखो तो पता नहीं है। क्राउड बहुत हो, 2 मिनट में सारे क्राउड आ जाएंगे। आज राधा नाथ महाराज यहाँ आ रहे हैं अपने घर के पास में महाराज से मिलने के लिए। इतनी क्राउड होगी, सारी क्राउड अंदर घुस जाएंगे। तो भगवान को बोले कि तुमको मारना नहीं चाहिए, अरे छोड़ देना चाहिए। सगे संबंधी अगर वध करने जैसा अपराध करे तो भी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध से तो पहले ही मर चुका है और फिर मारे हुए को क्या मारना। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ऐसा ही बना दिया है कि सगा भाई अपने भाई को मार डालता है। अब ये क्षत्रिय धर्म तो भगवान ने खुद बनाया, कृष्ण ने बनाया, लेकिन यहां बोल नहीं सकते ना। बोले कि ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय का धर्म ही ऐसा बनाया है कि सगा भाई अपने भाई को मार डालता है, इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। अच्छा, बलराम जी कभी कृष्ण को बोलते हैं, कभी रुक्मिणी मैया को बोलते हैं, है कि नहीं? अब कृष्ण से बोले, ए भाई कृष्ण सुन, ठीक है, ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। ये बोला कृष्ण को, क्योंकि रुक्मी धन के नशे में ही तो अंधा हो रहा था, अभिमानी ही तो हो रहा था। उसको राज्य, पृथ्वी, पैसा सब कुछ चाहिए, तेज चाहिए, नहीं, और इस चक्कर में अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। तो रुक्मी ने क्या किया था, अपने बंधु बांधव का भी तिरस्कार किया था। क्यों? क्योंकि पिता और उनके 4 भाइयों की यह इच्छा थी कि कृष्ण से ही विवाह हो। तो ये बोला ठीक है। और इधर रुक्मिणी से बोले, ए साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो, यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। इसका मतलब यह है, बलराम जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि रुक्मिणी माता को थोड़ा बुरा लग रहा था, या लगा, जो उनके भाई के साथ हुआ वो बुरा लगा, है कि नहीं? और इसको अशुभ मान रही थी, अमंगल मान रही थी। तो तो बलराम जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे भाई जो है ना, समस्त प्राणियों के प्रति दुर्व्यवहार रखता था। वो यहां तक कि समस्त प्राणियों, अगर कोई जीव के प्रति रखता तो ठीक, यहां तो कृष्ण के प्रति भी दुर्भावना थी उसकी। और जिस व्यक्ति, ऐसे अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। अपराधी के लिए दंड मंगलमयी होता है, मंगल कारक होता है।
अब इसलिए अपराधी को दंड देना मंगल कार्य है। और तुम खामखा के अज्ञानियों की भांति अमंगल मान कर रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। शायद रुक्मिणी जी ने वो उस समय मान किया है। अब ये डिटेल में तो नहीं बताया है, हम लोग गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो वहां डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन रुक्मिणी जी ने मान किया है, जब भी तो इतना उपदेश दिया है बलराम जी ने। बलराम जी ने कहा, देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि ये मेरा मित्र है, शत्रु है, भाई है? समस्त देहधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से, माया से उसका कोई संबंध नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि प्रकाशयुक्त पदार्थ और आकाश अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु है एक, वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तन मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है। आत्मा में इसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही जो व्यक्ति समझता है मैं समझता है, मैं कल्पित शरीर कोई मैं समझता है। मैं है कौन? आत्मा। लेकिन अपने शरीर को ही मैं समझता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्र में ले जाता है। यही मैं ममेती, जो मैं समझता है अपने शरीर को, उसको जन्म मृत्यु के चक्र में जाना पड़ता है। देवी, अच्छा देवी तो अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साध्वी बोल रहे हैं। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, है ना? और सूर्य ही नेत्र और रूप का कारण बनता है। इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का न तो कोई वियोग होता है न संयोग है। सूर्य ही तो अधिष्ठात्री देवता हैं आंखों के, उसी से रूप बनता है, नेत्र भी बनते हैं। लेकिन न तो सूर्य से कभी नेत्र वियोग है, न ही संयोग है। इसी प्रकार बोले संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। संसार का प्रकाशक कौन है? पूरे संसार का प्रकाशक कौन है? आत्मा ही तो है। आत्मा नहीं तो संसार खत्म। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है? देखो, जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, मरना, बोले ये सब तो शरीर के विकार होते हैं। शरीर जन्म लेता है, शरीर रहता है, शरीर बढ़ता है, शरीर बदलता है, शरीर घटता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का ही क्षय होता है, चंद्रमा के कलाओं का क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। भाई कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है उसमें चंद्रमा की कला ही तो घटती है, बढ़ती है, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। जैसे आज चंद्रमा है ही नहीं, अमावस्या में क्या है? अमावस्या में पूरा रात अंधेरा रहता है, तो लोग लगता है चंद्रमा का ही नाश हुआ। आज चंद्रमा का नाश नहीं होता है, चंद्रमा के कलाओं का। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं, किंतु लोग उसे भ्रमवश अपने आत्मा का मान लेते हैं। होते सारे विकार शरीर के हैं, लेकिन वो सारे विकार आत्मा का मान लेते हैं, है कि नहीं? बच्चा पैदा हुआ तो क्या क्या, देखो देखो, है कितनी अच्छी आत्मा है, कितने अच्छे घर में पैदा हुआ है। बताओ, आत्मा का जन्म होता है क्या? पैदा होता है क्या? लेकिन लोग कहते हैं कितनी अच्छी आत्मा है, कितना पैसा वाले घर में पैदा लिया है, कितने उच्च कुल में पैदा हुआ है। आत्मा महात्मा है, महान आत्मा है। नहीं,
हाँ, हत्या करेगा तो कहेगा आत्महत्या हो गया। आत्महत्या होता है जब मनुष्य शरीर ले मिलने के बावजूद भी जब इस शरीर से भगवत धाम की यात्रा प्रशस्त नहीं किया जाए तो आत्महत्या होता है। शरीर की हत्या को आत्महत्या नहीं कहते हैं। आत्मा का उद्धार ही आत्महत्या नहीं है। आत्मा संसार में फंसी तो वह आत्महत्या है। तो बोले ये जो विकार है शरीर के होते हैं, लेकिन भ्रम बस लोग आत्मा का मान लेते हैं। कैसे? जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता भोग्य भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी रुक्मिणी को कह रहे हैं बलराम जी, साध्वी अज्ञान के कारण होने वाला इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है। इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम्हारा क्या स्वरूप है? तो बलराम जी ज्यादा उपदेश नहीं दिए हैं, ज्यादा उपदेश तो कृष्ण ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे बलराम जी ने उपदेश दिया है किसको? रुक्मिणी को। और जिस प्रकार से उपदेश दिया है लगता है रुक्मिणी मैया कुछ ज्यादा ही अपने भाई के प्रति है, बड़ा भाई है ना। कितना भी कृष्ण, हालांकि जानती है वो कि कृष्ण से कितनी दुश्मनी है उसको, कृष्ण श्री कृष्ण से कितना उसको नाराजगी है, श्री कृष्ण से कितना उसको नफरत है, फिर भी भाई भाई है भाई, बड़ा भाई है। बड़ा भाई कितना भी कष्ट दे लेकिन भाई है, भाई को दुख नहीं होना चाहिए, भाई को पिटाई नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ तो भगवान ने भाई की तो बेइज्जत क्या, उसका पूरा अधमरा कर दिया। रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ, जबकि यही भाई था जिसकी वजह से रुक्मिणी को विवाह श्री कृष्ण से नहीं हो रही थी। लेकिन सब भूल करके रुक्मिणी अपने भाईचारे के मोहित हो रही थी, जिसकी वजह से बलराम जी को यह उपदेश देना पड़ा। और हमने इसीलिए सोचा कि बलराम जी के उपदेश को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? बताओ क्या पढ़ेंगे? कल बलराम जी का उपदेश ही मैं भूल गया। बताना। तो बलराम जी ने उपदेश बहुत कम दिए हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को उपदेश दिया बलराम जी ने। समझे? वैसे बलराम जी ने रुक्मिणी को ही उपदेश क्यों दिया? इसके अलावा भी और किसी को उपदेश क्यों नहीं दिया? आप पूरे भागवत में उठा के देखो, ढूंढो बलराम जी और किसी को उपदेश देते हैं क्या इस तरीके से? आत्मा शरीर का ज्ञान, मोह विमोह का ज्ञान देते हैं किसी को? नहीं देते हैं। पंचभूत पंच प्राण तन मात्रा त्रिगुण है, ये सब ज्ञान पूरे भागवतम में बलराम जी ने कहीं नहीं दिया है। सिर्फ सिर्फ यहीं पर, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रुक्मिणी मैया को दिया है ज्ञान। जबकि बलराम जी गुरु तत्व हैं, लेकिन भगवान स्वयं हैं आए हुए तो हैं। भगवान दे कृष्ण श्री कृष्ण ने दिया है उपदेश, लेकिन बलराम जी ने रुक्मिणी को दिया है। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि रुक्मिणी कौन थी? लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी और लक्ष्मीपति, लक्ष्मी और लक्ष्मीवान, लक्ष्मीपति तो भगवान है, लेकिन लक्ष्मीवान कौन है? धनिमनी। धनमनी लोग को क्या कहते हैं? है लक्ष्मीवान कहेंगे। जैसे धनवान है वैसे लक्ष्मीवान, जिसके पास अधिक लक्ष्मी हो उसको क्या कहेंगे? लक्ष्मीवान नहीं। धन है तो धनवान। धनपति तो कोई और है, लक्ष्मीपति तो कोई और है, नारायण है। तो खास करके बलराम जी ने लक्ष्मी को उपदेश इसीलिए दिया। लक्ष्मी कौन है? सॉरी, बलराम कौन है? गुरु तत्व। और लक्ष्मी मान लो धनवान है, और धनवान को उपदेश इसलिए गुरु देते हैं कि बेटा धन के मोह में
भूल मत जाना ये आत्म का ज्ञान, क्योंकि धन के मोह में आत्म का ज्ञान भूल जाते हैं। खासकर धनवान व्यक्ति को जरा बिठाओ, कहो कि भैया आत्म तत्व का ज्ञान ले लो, भागवतम की कथा सुन लो, धन से खर्चा कर देगा, ब्राह्मण बिठा देगा, पंडाल लगा देगा, बड़े बड़े कथा कर देगा, करवाएगा, लेकिन 1 घंटे भी कथा बैठ के सुनना उसके लिए हो काले घोड़े को दवा पिलाने जैसा है। क्योंकि धनवान होने का सबसे पहला नुकसान क्या है कि आपके पास नौकर चाकर राजनीतिज्ञ के लोग आपके जानने वाले हजारों हो जाते हैं धनवान होने के बाद। या धनवान व्यक्ति के जानने वाले इतने होते हैं, लंद फन देवानंद कहते हैं ना, इतने सारे छोटे मोटे लता लते लता जैसे रिलेशंस रहते हैं, उसका स्वागत नहीं करे तो इज्जत का डर है ना, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, बर विदाई में यदि कमी हो जाए तो इज्जत का डर है कि नहीं। तो ये धनवान लोगों के लिए कथा सुनने का समय नहीं होता है। धनवान लोग बैठ करके कथा नहीं सुन सकते हैं। ऐसे बिरले ही एक्सेप्शनली कोई होगा, परीक्षित महाराज जैसे, या फिर कह लो महाराज अम्बरीश जैसे, या कह लो अम्बरीश दास जैसे अभी इस समय अभी अम्बरीश दास भी हैं, बहुत धनवान है लेकिन फिर भी कथा सुनते हैं। आप समझ गए ना अम्बरीश दास जो मैं कह रहा हूं, फोर्ड मोटर कंपनी, है ना। तो ये सब एक्सेप्शनल है, इसलिए अधिक धनवान। इसलिए देखो भागवत कथा या कोई कथा होगी ना तो ज्यादा बेचारे मिडिल क्लास और गरीब दुखिया ही बैठे रहते हैं, है कि नहीं। वीआईपी लोग तो आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, अच्छा जी राम राम जी, दुपट्टा उपट्टा चादर वादर चढ़ाया जाएगा, उस बाद निकल लेंगे, फोटो शोटो खिंचाएंगे, बुक्के सुक्के लगाएंगे, स्टेज पे जाएंगे, समझे। तो बलराम जी ने धनवानों के लिए यह खास कर ज्ञान दिया है। और लास्ट में क्या कह दिया है, स्वरूप में स्थित हो जाओ, तत्व ज्ञाने न निहृत्य स्वस्था भव शुचि अस्मते। ऐसा भाव देते हैं कई आचार्य कि बलराम जी को यहाँ रुक्मिणी जी को, अच्छा रुक्मिणी जी को मोह कैसे हो गया, कृष्ण के सामने मोह होता है क्या। मोह क्या है, माया जनित है। और जब कृष्ण है वहां माया से मोह कैसे हो सकता है, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो मोह माया से होता है, और माया कैसे आ सकती है जब कृष्ण साथ में है। रुक्मिणी और कृष्ण के बीच की दूरी कितनी है, 1 फीट भी नहीं, सब आपस में बैठे हुए हैं, वहीं रुक्मिणी बैठी है, वहीं कृष्ण बैठे हैं, फिर ही रुक्मिणी को माया आ गया, मोह आ गया। यही अर्जुन को भी हुआ। कितनी दूरी थी, 2-3 फीट की दूरी रही होगी, नहीं, अर्जुन और कृष्ण में। अर्जुन को ही मोह पकड़ लिया, माया घेर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ये सब लीला करते ही हैं जीवों को ज्ञान दिलाने के लिए। ये लीला नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये अब इधर रुक्मी की सेना का तो नाश हो ही चुका था, प्राण बचा के भागा वो, सारी आशा अभिलाषाएं तो खाक मिट्टी में मिल ही गया था रुक्मी का। भगवान ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था, कुरूप हो गया था, कुरूप विरूप या जो भी कह लो, अपने शकल को आईने में देख नहीं सकता था, ऐसा कुरूप कर दिया भगवान ने। वो नहीं गया वापस, कौंडनीपुर नहीं गया, उसने प्रण किया कि या तो कृष्ण को मार के ले जाऊंगे, लेकिन कृष्ण कैसे मरे है। उसने क्या किया, हाँ, पास में एक छोटा सा नगर बसा लिया, भोजकट नामक एक छोटी सी नगरी, कौंडनीपुर के साथ में लगा हुआ है भोजकट। कोई महाराष्ट्र गए क्या, महाराष्ट्र में जाओगे तो ये अभी भी है वहां भोजकट।
ये वही रुक्मी ने बसाया, क्योंकि उसने प्रण किया था मैं अब कौंडिन्यपुर नहीं जाऊंगा कृष्ण को मारे बिना, और कृष्ण को कोई मार नहीं सकता है, अर्थात कौंडिन्यपुर से भी बेचारा अपना राज्य से ही बहिष्कृत हो गया। भगवान ने विवाह किया है। विवाह के उपरांत कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। जो कामदेव हैं भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोध अग्नि से भस्म कर दिए गए थे। हम लोगों ने शिव पुराण में भी पढ़ा ना, रुद्र के तेज से कामदेव को जला दिया गया था। अब हैं तो वसुदेव के अंश। अब कहोगे भगवान वासुदेव के अंश होने के बावजूद भी भगवान शिव ने कामदेव को क्यों जलाया? ये तो वैष्णव अपराध हो गया। भाई वासुदेव के अंश से कोई भी अवतार हो उसको आप कैसे खत्म कर सकते हो? है तो लेकिन ये अपराध शिव जी ने कैसे कर दिया? जैसे भी किया हो, लेकिन शिव जी ने भस्म कर दिया और फिर से शरीर प्राप्त करने के लिए अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही कामदेव ने आश्रय लिया। वही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और वही कामदेव प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सद्गुण, शील, विनम्रता सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही था। किसी भी प्रकार गुणों में किसी भी प्रकार वो कृष्ण से कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि पता है क्या हुआ? शंबरासुर ने भेष बदल के शूतिका गृह में जाकर के हर लिया प्रद्युम्न को और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। समझे? कहानी कुछ ऐसी, लीला कुछ ऐसा हुआ। कहानी नहीं, लीला कह लो। कहानी है ये, लीला थोड़ी। ये लीला है, कहानी कहानी नहीं है। तो लीला आगे कैसे हुआ कि जब उसको मालूम हो गया, शंबरासुर को किसने बताया भगवान जाने, नारद जी भी हो सकते हैं, लेकिन शंबरासुर को पता चल गया कि यही इसी से मैं मरूंगा, यही मुझे मारेगा, इसलिए प्रद्युम्न को चुरा ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक करके अपने घर चला गया। प्रद्युम्न को समुद्र में एक बड़ी भारी मछली नहीं, मच्छ मतलब मादा मच्छ ने निगल लिया, बड़ा भारी। और मच्छ के पेट में चले गए। उसके बाद मछुआरों ने जब जाल फेंका तो वो मच्छ दूसरे मछलियों के साथ वो मच्छ भी पकड़ लिया, मच्छ को ही पकड़ लिया। और उन मछुआरों ने क्या किया, शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया ले जा करके। अब शंबरासुर के रसोई में जो लोग कुकिंग करते थे, रसोइयों ने देखा, अरे तो अद्भुत घटना है। जब उसने मच्छ को काटा कुल्हाड़ी से तो उसके पेट से एक बालक निकला, 10 दिन का बालक। और इस प्रकार से उनके रसोइयों ने रसोई घर से ही शंबरासुर के दासी को, उसका नाम था मायावती, मायावती को समर्पित कर दिया।
ये मायावती कौन थी? रति माता। यही, उनकी पत्नी थी। अब उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, सब कुछ कह सुनाया। अब मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। रति, कामदेव की पत्नी का नाम रति था। तो यह रति थी जो कामदेव के रूप में शंबरासुर के यहाँ दासी के रूप में उत्पन्न हुई थी। और जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः देह में आने लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। रति को शंबरासुर ने अपने यहां दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। दाल भात, भात समझते हो? चावल, राइस दाल है, चावल भात बोलते हैं, पका हुआ चावल को भात कहते हैं। दाल भात बनाने के काम में लगाया। उसे मालूम हुआ इस शिशु के रूप में तो मेरा पति कामदेव ही है। बड़ी प्रसन्न हुई, प्रेम करने लगी। अब श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में जवान हो गए। रूप लावण्य इतना अद्भुत कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। साक्षात कामदेव है भाई। कमल दल के समान कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। अब रति जो पत्नी थी, सलज्ज हास्य के साथ भौं मटकाकर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहती थी। ये प्रद्युम्न, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तो बड़े हो गए थे, लेकिन जिस स्त्री को उन्होंने बचपन से देखा, मां की तरह लालन पालन करते हुए, और उन्होंने महसूस किया, अरे इसकी तो व्यवहार पत्नी की तरह है, स्त्री पुरुष संबंध भाव को व्यक्त कर रही है। तब प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी तुम तो मेरी मां के समान हो, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूं कि तुम माता का भाव छोड़कर एक कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। तब रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। सम्रासुर आपको चुरा ले आया था। आप मेरे पति हैं, स्वयं कामदेव हैं, और मैं आपकी दासी, आपकी सदा सदा की धर्म पत्नी रति हूं। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, सम्रासुर ने आपको समुद्र में डाल दिया, मत्स्य ने आपको निगल लिया, उसके पेट से आप निकले हमारे किचन में, और वहां से मैंने आपको प्राप्त किया। शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना और जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। आपकी माता रुक्मिणी आपको खो करके पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है, आतुर होकर के अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती है ना। उनकी दशा ठीक नहीं है। बच्चे खो जाने पे कैसी दशा हो सकती है? बछड़ा, जिसका जिसका बछड़ा मर जाए, गाय की कैसी दशा होती है, या बछड़ा खो जाए। मायावती रति ने इस प्रकार प्रद्युम्न जी को एक महामाया नाम की विद्या सिखाई।
रति स्वयं मायावती थी, तो प्रद्युम्न को एक महामाया नाम की विद्या सिखाई। अच्छा, इस विद्या में क्या होता है कि सभी प्रकार की माया को नाश कर देता है, उसको माया विद्या। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास गए और कटु वचनों से आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे किसी प्रकार वो झगड़ा करे, लड़ाई करे, अर्थात युद्ध के लिए ललकार रहे थे इनडायरेक्टली। प्रद्युम्न के कटु वचनों से चोट खा करके शंबरासुर तिलमिला गया, मानो कि सांप के ऊपर किसने सांप विषैले सांप को ठोकर मार दिया गो। अच्छा, सांप से याद आया, कल मेरे पैर के नीचे सांप आ गया। और कल मैं गया था एक क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी में, और नर्सरी में एक सांप मेरे पैर के नीचे आ गया। तो लेकिन मैं पैर हटा लिया और उसको हाथ जोड़ा कि भाई आप जाइए, गलती से मैंने पैर रख दिया है, और एकदम चला गया, कुछ नहीं किया। 2 4 5 हाथ का था। इतना मोटा था, उसके पैर पे लात डालते हैं। वो दिखाने ले आया था मुझे पेड़ पौधा, और बारिश हो गई थी, तो बारिश के दिनों में बिल से सांप सब निकल जाते हैं, क्योंकि बारिश हुई थी, तो बारिश में बिल से निकल गए, पानी जम जाता है ना। तो कल उस नर्सरी में सांप निकल गया। खैर, तो सांप से याद आया, तो उसने क्या किया, हाँ, जैसे सांप, विषैले सांप को किसी ने लात लगा दी हो, कैसे गुस्सा आएगा, उसी प्रकार से सम्रासुर तिलमिला गया, गदा उठाया, और प्रद्युम्न जी पर आक्रमण कर दिया। हाँ, और आवाज ऐसे जैसे कर्कश सिंहनाद, मानो बिजली कड़क रही हो। प्रद्युम्न जी ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से चली आ रही, तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध कर अपने गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया, और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न जी पर बहुत से अस्त्र शस्त्रों का वर्षा किया, मायावी तो था ही, है कि नहीं। सभी प्रकार की माया का, यक्ष माया, गंधर्व, पिशाच, नाग, राग, सभी प्रकार के सैकड़ों माया का प्रयोग किया, लेकिन प्रद्युम्न जी ने सबको महामाया से सबका नाश किया। उसके बाद प्रद्युम्न जी ने तीक्ष्ण तलवार उठाई, सम्रासुर का मुकुट और कुंडल से जो सिर था, सुशोभित सिर, और उसके दाढ़ी कैसे लाल लाल, मूछें भयंकर लग रही थी, वो ऐसे सर को काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही वो धड़ से अलग हुए, देव लोग, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारका में ले आई। आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही। महामाया गोरी है, रति जी गोरी है, और प्रद्युम्न जी कैसे हैं, भगवान की तरह सांवले, जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा लग रहा है, मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो, इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर, कहा, द्वारका नगरी में प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। नारियों ने देखा, द्वारकापुरी की नारियों ने प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए, घुटनों तक लंबी भुजाएं, रत्नारे नेत्र, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान, क्या छटा, और मुखारविंद पर घुंघराली नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही, मानो भौरे खेल रहे हों। ये सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई, और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। धीरे धीरे स्त्रियों को मालूम हुआ, अरे ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो उनके पुत्र। उन्होंने कहा, ये कौन है विलक्षण, इतना मतलब आश्चर्यजनक, देखने में आनंद आए, ऐसा श्रेष्ठ दंपति
के पास सबके सबके सब आई। इसी में रुक्मिणी जी भी पहुंच गई। रुक्मिणी जी अपने पुत्र और पुत्र वधू को देख करके बड़ी अपने, हाँ, रुक्मिणी जी को ये पता नहीं कि यही है हमारा पुत्र जो खोया हुआ है, लेकिन अपने पुत्र को देख के रुक्मिणी को अपने पुत्र की याद आई, और पुत्र की याद आते स्तन से दूध झरने लगे पुत्र वत्सल्यता की वजह से। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर कौन है, यह नर रत्न कौन है, यह कमल नयन किसका पुत्र है, किस बरभागनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा, इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त प्राप्त हुई है। क्योंकि प्रद्युम्न जी तो तुरंत बड़े हो गए थे ना। रुक्मिणी सोच रही है, मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे उठा के ले गया। यदि यह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था रूप भी इसी के जैसा होगा। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इसे भगवान श्याम सुंदर की सी रूप रेखा, अंगों के गठन, चाल ढाल, मुस्कान, बोल चाल ये कहां से प्राप्त हुई, श्याम सुंदर की तरह कैसे हो गया इसका सारा। हो ना हो यह वही बात है क्या जिसे मैंने अपने घर में धारण किया था, और क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है। और रुक्मिणी माता कहती है, मेरी बाई बाह तक रही है, हो न हो यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है। रुक्मिणी इस प्रकार सोच विचार ही रही थी, निश्चय और संदेह के झूलों में झूल रही थी। कभी सोच रही थी कि नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये किसी और का पुत्र होगा, नहीं नहीं ये मेरा ही पुत्र हो सकता है, ऐसा निश्चय और संदेह। उसी वक्त भगवान कृष्ण भी माता पिता देवकी वसुदेव के साथ वहां पधारे। हल्ला हो गया था द्वारका में, अरे बड़ी सुंदर दंपति आए हैं, मतलब कृष्ण जैसे ही दिख रहे हैं। कानों कानों में फैल गई बात। भगवान कृष्ण भी पहुंच गए अपने पिताजी के साथ, माता पिताजी के साथ। भगवान कृष्ण तो सब कुछ जानते ही थे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। इतने में कौन आया वहां पे, नारद जी। नारद जी ने ही ये सब कम्युनिकेशन किया था शंबरासुर के साथ, किस लिए, ताकि प्रद्युम्न को अपना पत्नी रति महामाया मिल जाए। और नारद जी ने सभी घटना, आश्चर्यमय घटना सुनाया, ऐसे ऐसे शंबरासुर ले गया था, ये हुआ वो हुआ। सबने इस कहानी को सुन करके, वारदात वाक्या को सुन करके सभी सभी स्त्रियां पुरुष चकित हो गए, और बरसों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए तुम जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी। सबने स्वागत किया मानो कोई मरकर जी उठा हो, हर्षोल्लासित हो गई सबके सब। सभी देवकी वसुदेव जी, कृष्ण बलराम जी, रुक्मिणी, अन्य सभी स्त्रियां, सबके सब नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत आनंदित हुए। और द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जीव लौट आए हैं। वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसा सौभाग्य की बात है, मानो यह बालक मरकर फिर लौट गया। और प्रद्युम्न जी का रंग तो भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना प्रतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी, और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाते थे। ऐसा होता था। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब रूप काम अवतार भगवान प्रद्युम्न की जय, है ना। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियां की दशा कैसी हो जाती थी, इसमें कहना ही क्या है। प्रद्युम्न जी का ये था। इस प्रकार से शायद सुखदेव भगवान सुखदेव गोस्वामी ने ये कहना भूल गए हैं
कि जो इस प्रसंग को पढ़ेगा अपना खोया हुआ पुत्र वापस पाएगा। है कि नहीं? ये सुखदेव बाबा ने कहा नहीं, पर शायद कहना भूल गए होंगे, मैं कह देता हूं कि यह प्रसंग की ऐसी महिमा है। चलो आगे समंतक मणि की कथा आती है। समंतक मणि की कथा आप जानते ही हैं, सबके सब, कहने की कोई जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। समंतक मणि की कथा कहने की आवश्यकता है क्या? सब जानते हो, नहीं जानते हो? या दोबारा सुनना है या आगे बढ़े? सत्राजिता स्वतनया कृष्णाय कृतकल्लिशा श्यामंतकेन मणिना स्वयं उद्धम्य दत्तवान। परीक्षित जी ने कहा, सॉरी, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान को झूठा कलंक लगाया गया। किसके द्वारा? सत्राजित के द्वारा। सत्राजित के द्वारा भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगाया गया। फिर उस अपराध का निवारण करने के लिए, अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए भगवान ने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। कौन? सत्राजीत। परीक्षित ने पूछा, महाराज, ये कृष्ण ने क्या अपराध किया था? श्री कृष्ण ने क्या अपराध किया था कि उनको कलंकित किया गया? और स्यमंतक मणि कहां से मिली? उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण को क्यों दी? तो सुखदेव जी थोड़े कहा, लीला को आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को। बोले कि देखो, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था, समझे? और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के, बल्कि सूर्य मित्र ही बन गए थे सत्राजित को, है कि नहीं? सत्राजित का मित्र बन गए थे सूर्य, और प्रसन्न होकर के समंतक मणि दिया था सत्राजित को। सत्राजित क्या करता था मालूम है? जब सूर्य देव ने सत्राजित को दिया तो वो क्या करता था, उस मणि को अपने गले में धारण करके चलता था। और मणि ऐसा था कि इतना चमकता था मानो सूर्य जैसी प्रकाश निकलती थी, स्वयं सूर्य हो। सत्राजित द्वारका में आया तो हुआ क्या, उसके गले में चमक रहा था। तो द्वारकापुरी को लगा कि द्वारका के लोगों को लगा, करे ये कौन है? क्योंकि इतना प्रकाश था कि पीछे सत्राजित छुप रहा था। प्रकाश के पीछे की चीज वो दिखाई नहीं देती है। लोगों को लगा कि सूर्य आ गए, सूर्य आ गए, सा हल्ला हो गया। अरे सूर्य, सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए। सबकी आंखें चौंधियाने लगी, है कि नहीं? इस बात का खबर कृष्ण, श्री कृष्ण के पास गया कि जानते हैं सूर्य देवता आ गए, सूर्य देवता आ गए। अच्छा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, बड़े सारे देवी देवता लोग तो आते ही जाते रहते थे। तो जब भगवान को बताया, सूचना दिया, चलिए चलिए सूर्यदेव आए हैं, भगवान ने कहा, अरे रे रे, रुको रुको भाई। भगवान चौसर खेल रहे थे। भगवान क्या कर रहे थे? चौसर खेल रहे थे। किसके साथ? हैं? किसके साथ खेलते हैं चौसर? पत्नी के साथ है। हाँ, वही पत्नी के साथ, रुक्मणी पत्नी तो है, और क्या है। चौसर खेल रहे थे भगवान। हाँ, कलयुग में लोग खेले, यही बहुत है। है कि नहीं? कलयुग में कोई लूडो भी नहीं खेलता पत्नी के साथ। है, भगवान चौसठ खेल रहे थे, चौसठ। इतना प्रेम कहाँ है कलयुग में लोगों को कि चौसठ खेले या लूडो खेले? इतना प्रेम में पति पत्नी में होता नहीं है। प्रेम हो तब तो बैठ के खेले। है। लेकिन हमने देखा है 25-30 साल पहले लोग खेलते थे लूडो पति पत्नी। और वो भी कब? जब नए नए पति पत्नी हो, तो उसके बाद तो भैया कोई नहीं खेलता।
नहीं नहीं, मैं थोड़े टाइम पास के लिए चलता है बाद में। अब भगवान चौसर खेल रहे थे हैं। लोग आए, भगवान को कहा, क्या कहा मालूम है? नारायण नमस्तस्तु। देखो, यह श्लोक भगवान की प्रार्थना में याद कर लेनी चाहिए। जैसे ही लोग आए तो भगवान को प्रार्थना के साथ खबर दिया। तो प्रार्थना क्या था मालूम है? प्रार्थना था, उन लोगों ने कहा कि नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरा रविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। देखा, बहुत बढ़िया। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसमें नारायण, शंख चक्र गदाधर, दामोदर, अरविंदाक्ष, गोविंद, यदुनंदन, भगवान के सारे इंपॉर्टेंट नाम इसमें आ गए। सब नगर के लोग चिल्लाए, नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरा विंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। बोले क्या हुआ? एषा आयाति सविता त्वां दिदिक जगतपते मृषन् सब्रचक्रेण नृणां चक्षुषिं ते गुणा। अरे महाराज चलिए, सविता देवता है। सविता देवता कौन? सूर्य। सूर्य को सविता भी कहते हैं। एष आय, एष 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 मतलब ये सूर्य आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। है ना? ये सूर्य जो है, आयाति सविता त्वाम दिदृक्षु जगतपते। क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए देवता लोग, बड़े बड़े संत महात्मा आया, बड़े बड़े ब्राह्मण विप्र आते ही रहते थे। ये कोई बड़ी नई बात नहीं थी। लेकिन सूर्य देव आए हैं, ऐसा बोले वाले पब्लिक द्वारकावासी भगवान को जाके कुछ कहे, एषा आयाति सविता त्वाम त्वाम दिदिक्षु जगतपते। आप जगतपति के दर्शन के लिए साक्षात सूर्य देव आए हैं, सविता। अच्छा, और क्या कह रहे हैं कि देखो, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छुपा हुआ जानकर सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। हाँ, एक बात और बोला, बोला कि मुशान मुशनन गवस्त चक्रे न नृणाम चक्षुषि तन्मुरारे। कोई देख नहीं सकता है, इतनी चमकीली किरणों से लोगों की नेत्र को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान तो समझते थे कौन आ रहे हैं, सूर्य देव आएंगे, भगवान को पता नहीं चलेगा क्या। भगवान हंसने लगे, है कि नहीं? भोली वाली पब्लिक जो एक मणि के प्रकाश को सूर्य समझ लिया है। अज्ञानता की प्रकाष्ठा है? नहीं, अज्ञानता की प्रकाष्ठा नहीं है। लेकिन भगवान हंसे, बाल वचनम, ये बच्चों की तरह ये लोग आकर के बोलने लगे। भाई कोई मणि, मणि को कोई सूर्य कहे, बचपना हरकत है ना। तो भगवान ने निशम्य बाल वचनम प्रहास्यम विलोचन है, हंसने लगे भगवान। अम्बुलोचन, अम्बुलोचन क्या? प्रहास्य मतलब हंसने लगे। कौन? अम्बुलोचना। अम्बुलोचन कौन है यहां? श्री कृष्ण। इसलिए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अम्बुलोचन है। निशम्य बाल वचनम है, बालक जैसे बातों को सुन करके भगवान है, अम्बुलोचन भगवान, कमल नयन भगवान हंसने लगे और बोले क्या? प्राह नासो रवि देव सत्रा जिनमनिना ज्वलन। अरे ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजीत है जो मणि चमक रहा है, ज्वलन। सत्राजित मणिना ज्वलन, ये सत्राजित का मणि है जो जल रहा है। नासो रवि देव, और क्या क्या? प्राह, प्राह मतलब क्या? अरे, संस्कृत का शब्द है। जैसे हिंदी में कहते ना, अरे ओ सूर्य सर, तो संस्कृत में प्राह नासो रवि देव।
ये सूर्यदेव नहीं है, सत्राजित मणि ज्वलन। ये सत्राजित का मणि है जो चमक रहा है भाई। इसके बाद सत्राजित अपने, हाँ, सत्राजित क्या हुआ, आया और अपने घर में चला गया। जब घर में चला गया तो सारे प्रकाश लुप्त हो गए। अब घर पर सत्राजित के आने का उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसके घर वाले, उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। और जानते हो उस मणि का एक और खासियत था क्या? उस मणि का खासियत क्या था? दिने दिने स्वर्ण भार नष्टो सप्रजति प्रभो। हर दिन 8 तोला सोना दिया करता था। हर दिन 8 तोला। तो महीने में कितने तोले हुए? 240 तोला। अब बताओ, एक महीने में 240 तोला सोना है, तो समझो कि कितने, एक तोला सोना आजकल कितने का है बताओ? 1,35,000 का चल रहा है सोना। तो 1,35,000 गुने 8 कर दो, कम हो गया, कितना हो गया? 1,25 पे आ गया। अभी सोना थोड़ा कम गया, तो 1,25 ही मान लो। तो 1,25 का 8 गुना कर लो, कितना होता है? 12 लाख। तो 12 लाख रुपए का सोना रोज देता था। है। खैर, ये तो आज की वैल्यू है। उस समय 8 भार सोना दिया करते थे ये। और ये सत्राजित ने क्या किया, मंदिर में स्थापित करवा दिया, वहीं पे पूजा वूजा होता था। और जहां पे वह पूजित होकर रहती थी, कौन? ये मणि, समंतक मणि। जहां पे समंतक मणि रहता था, वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सांप का भय, मानसिक दुख, शरीर के दुख, माया, ये सब उपद्रव और कोई भी अशुभ नहीं होता था जहां पे वो मणि। हाँ, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया, कहा कि सुनो सत्राजित, तुम ये जो तुम्हारा जो मणि है ना, ये मणि तुम राजा उग्रसेन को दे दो। पता है ये भगवान ने सत्राजित को क्यों कहा कि उग्रसेन को दे दो? क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि सत्राजित बहुत लोभी लालची इंसान है, लालची इंसान था। और समंतक मणि से इतना सोना निकल रहा था, इतने फायदे हो रहे थे कि ये घमंडी हो जाता, अधिक धन हो जाता तो घमंडी हो जाएगा ये। फिर भगवान कृष्ण के नगरी में रहने जैसा नहीं रहेगा ये। द्वारका नगरी में कैसे रहेगा कोई ऐसा घमंडी? तो उसको धन का घमंड ना हो जाए। वैसे था तो घमंडी, लालची तो था, लोभी था, इसलिए भगवान की आज्ञा को नहीं माना और इसका कुछ भी विचार, भगवान के आदेश को विचार भी नहीं किया कि कृष्ण, अरे एक बार पूछ लेता कि हे कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं क्यों दे दूं उग्रसेन जी को। उसने कुछ नहीं, सीधा आउटराइट रिजेक्ट कर दिया भगवान कृष्ण के प्रपोजल को, मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे, हमारे पास भी रहेगा, हमारे पास ही रहेगा। भगवान जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, भगवान जानते हैं किसके पास कितना धन होने से कैसा रहेगा। अभी क्या हुआ है, भगवान ने ये बात कही आज कि तू इस मणि को दे दे उग्रसेन नाना जी को, नहीं दिया। अगले दिन क्या हुआ, सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। तो प्रसेनजित ने क्या किया,
उस मणि को अपने गले में लटकाया, घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। शिकार खेलते खेलते कभी कभी शिकार आखेटक को सिंह मार देता है। उसके भाई प्रसेनजीत को सिंह ने मार दिया और मणि लेकर के पर्वत के गुफा में प्रवेश कर गया। अब उस मणि के लिए जब जामवान ने देखा, उस गुफा में जामवान रहते थे, जामवान ने देखा ये तो मणि इसके पास है, ये मणि क्या क्या करेगा, इससे तो हमारे बच्चे खेलेंगे। उसने उसको मार दिया, शेर को, सिंह को। प्रसेनजीत को सिंह ने मारा, सिंह को जामवान ने मारा और उस मणि को लेकर के बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। अब प्रसेनजीत जब नहीं लौटा तो सत्राजित को दुख हुआ और संदेह हुआ कि हो न श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। इस कृष्ण ने बोला था कि मणि दे दो, नहीं दिया। हो सकता है इसका फायदा उठा के कृष्ण ने मरवा दिया होगा, मार दिया होगा। अब सत्राजित की यह बात कानाफूसी नगर में फैल गई। नगर में फैल गई। सत्राजित ने यह बात घर में कहा होगा, घर से पड़ोस में, पड़ोस से गली कुचरे सब में चले गए। बात पहुंची भगवान कृष्ण के कानों में। भगवान कृष्ण के कानों में बात पहुंची, समझे? तो भगवान कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। भाई उसके पास कोई सबूत नहीं कि कृष्ण ने मारा, लेकिन भगवान कृष्ण के माथे पे कलंक का टीका लग गया, समझे? जब कोई व्यक्ति कुछ ना करे और उसको बोल दो कि नहीं आपने ये किया है, तो एक कलंक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलंक। तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो कलंक का टीका मेरे लिए सर पे लगा दिया। अब भगवान ने सोचा नहीं, इस कलंक को तो मैं धोऊंगा। देखो कलंक लग जाता है ना, तो उसको धोने की कोशिश करनी ही चाहिए। भगवान ने भी धोने के उद्देश्य से नगर से बाहर कुछ लोगों को लेकर के प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में गए। भगवान ने सोचा ये हुआ क्या, प्रसेनजीत को मारा किसने, और मारा तो फिर वो मणि कहां गया, मणि भी तो ढूंढना ही चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि तो कृष्ण ने मार के ले लिया, कलंक भी मिट जाएगा। भगवान ने सोचा कि कलंक भी मिट जाएगा और मणि भी मिल जाएंगे। तो भगवान ने कुछ लोगों को लेकर के खोजते 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 जंगल में गए। जंगल में देखा कि खून के निशान थे, और खून के निशान के बाद देखा एक सिंह का निशान, पंजे का निशान। उसको फॉलो करते 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 पहुंच गए कहां, उस पर्वत पर पहुंच गए। तो वहां पे ऋक्षराज सिंह को मार डाला था, तो उसके खून के निशान से भगवान घुस गए उस पर्वत के अंदर, है कि नहीं? अब पर्वत के अंदर घुस गए भगवान ने सभी लोगों को कहा कि आप लोग बाहर ही रुकिए, इस गुफा के अंदर मैं सिर्फ जाऊंगा। खतरा था, भगवान को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोग को नुकसान हो जाता। भगवान ने सबको कहा आप यहीं रुकिए। अकेले भगवान घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने वहां जाकर के देखा कि मणि से बच्चे खेल रहे, और बच्चों से उस मणि को छीनने के लिए भगवान बच्चों के पास गए, लेकिन गुफा में कोई दूसरा अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे चिल्लाए। बच्चों के साथ बच्चों की धाएं भी साथ में थी। धाए समझते हो, बच्चे को रखवाली करने वाली धाए। वो चिल्लाई, भयभीत हो गई। चिल्लाहट से महाबली जामवान क्रोधित होकर दौड़े।
जाम्बान उस समय कुपित हो रहे थे। जाम्बान को पता नहीं कि भगवान कृष्ण ही आए हैं, राम ही हैं, प्रभाव का पता नहीं चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझा और भगवान से ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, कृष्ण और इस जामबंद में लड़ाई चली कितने दिन? 28 दिन। समझे? दोनों बाज की तरह लड़ रहे हैं, घमासान युद्ध हो गया, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, वृक्ष उठ खाल के एक दूसरे पे फेंकने लगे, बाहु युद्ध हुआ, कुश्ती भी हुई। 28 दिन तक बिना हारे बिना थके दोनों दिन रात लड़ते रहे। और इधर क्या हुआ, जो गेट पे, जो गुफा के बाहर ही जिन लोगों को लाए थे भगवान साथ में ढूंढने के लिए, वो लोग चले गए। उन लोगों को लगा कि कृष्ण नहीं लौटे, इसका मतलब है कृष्ण को मारे गए, क्योंकि सिंह को मरा हुआ देख करके लगा कि कोई राक्षस होगा इसके अंदर जो सिंह को भी मार दिया। सिंह को कौन मार सकता है? कोई बड़ा राक्षस ही मार सकता है। अब इन लोगों को लगा कि हो ना हो कृष्ण को मार दिया, चलो अब वापस। ये लोग द्वारकापुरी में गए और बोला कि कृष्ण तो भैया मर गए। कृष्ण गए गुफा में और लौटे ही नहीं, वो सब चले गए। इधर क्या हुआ, जामबान का शरीर की एक एक हड्डी जोड़ टूट फूट गया। भगवान ने एक घूसे से चोट किया जामबान के ऊपर, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसको आश्चर्य हुआ और आश्चर्यचकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, जामबन ने क्या कहा, सुनो। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम अधीश्वरम। आहा, बोला, हे प्रभु मैं जान गया, जाने त्वाम, मैं जान गया, सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलम। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, पुराण पुरुष भगवान विष्णु आप ही हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को ही बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान होते हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उसके कंट्रोलर भी आप ही हैं। हाँ, अंतरात्माओं के परमात्मा भी आप ही हैं। हे प्रभु मुझे याद आ गया, स्मरामि हम इति विज्ञात मृक्षराजानमच्युत ब्याजहार महाराज भगवान देवकी सुतः। मैं समझ गया, मैं जान लिया, मुझे स्मरण हो गया। आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखे थे। आपने समुद्र के ऊपर आपने अपनी भ्रिकुटी ही टेढ़ी की थी कि समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ डर गए। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। आपने सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया। आपके वाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही श्री राम हैं जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब वृक्षराज जामबान ने भगवान को पहचान लिया तब भगवान ने अपना कर कमल उसके शरीर पर फेरा। जामबन जी का शरीर स्वस्थ हुआ। प्रेम और गंभीर वाणी से भगवान ने कहा, वृक्षराज हम मणि के लिए ही तुम्हारे इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूं। हाँ, झूठे कलंक आप पे लग गया? हाँ, झूठा कलंक लग गया। भगवान ने सारी बात कह सुनाई। मुझे तो मणि चाहिए ही। भगवान
ने जैसे कहा, जामवंत ने बड़े आनंद से भगवान की पूजा की है। समंतक मणि तो दिया ही है, साथ में कहा है महाराज मेरी पुत्री जामवती है, इसको भी आप ले जाइए, आपकी सेवा में ये भी रहेगी। और इस प्रकार से भगवान जिन लोगों को गुफे से बाहर छोड़ के गए थे, 12 दिन तक उन्होंने इंतजार किया। लड़ाई कितने दिन चली? 28 दिन। 12 दिन तक उन्होंने इंतजार किया। द्वारका लौट आए थे। सब द्वारकावासी लोग शोक में डूब गए थे कि भाई गुफा से नहीं निकले, मर गए, ऐसे कैसे हो सकता है। सत्राजित को लोग बड़ा बुरा, भला बुरा कहने लगे कि तुमने ही श्री कृष्ण को डेंजर में डाला है, मुसीबत में डाला है, तुम्हारे वजह से कृष्ण चले गए हैं। सत्राजित को मतलब 12 दिन के बाद तो वापस आ गए, 28 दिन लड़ाई चली, तो 16 दिन तक सत्राजित को क्या क्या बड़ा भला बुरा नहीं कहा। और जानते हो इस समय यही एक कहानी आई है देवी भागवतम में। हम लोगों ने देवी भागवत में पढ़ा था, याद है? आप लोगों को नहीं याद होगा, आप लोगों ने अटेंड भी नहीं किया था। देवी भागवत में हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो हाँ, देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है कि जब भगवान 28 दिन नहीं रहे, 12 दिन के बाद खबर मिला कि भगवान नहीं है, तो अगले 16 दिन तक नारद जी ने आकर के वसुदेव जी को बताया कि आप देवी भागवत का श्रवण कीजिए तो आपका खोया हुआ पुत्र वापस आ जाएगा। तो इधर देवकी वसुदेव जी देवी भागवत का श्रवण किए, देवी की उपासना की। यहां पे लिखा हुआ है भागवतम में भी, दुर्गा देवी की उपासना की गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया कि वसुदेव जी आपका पुत्र आपको वापस पुनः मिलेगा, चिंता न करें। और जैसे ही उपासना समाप्त हुई, दुर्गा देवी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है। इसी बीच मणि, क्या वो कहें, मणि के साथ साथ नव बधू जामवती के साथ भगवान श्री कृष्ण वापस पुनः द्वारका में प्रकट भये। द्वारकावासी भगवान कृष्ण को मणि के साथ साथ पत्नी को लेकर के आए हुए देख बड़ा आनंद मग्न हुए हैं, मानो कोई मरकर लौट आया हो, है कि नहीं। तो इस महात्म्य को देवी भागवत में कहा गया है कि देखिए देवी जी की तब भी पूजा हुई थी, है कि नहीं, उपासना किया गया था। उसके बाद भगवान सत्राजित को बुलाया राज्यसभा में, इधर आओ, और महाराज उग्रसेन को भी बुलवाया और जिस प्रकार से मणि प्राप्त हुई है कथा सुनाया। वह मणि सत्राजित को भगवान ने वापस दे दिया, ले बेटा अब तुम मत बोलियो कि मैंने मणि को गायब किया है, मैं कलंक से मुक्त हो गया। सत्राजित को जब पुनः भगवान ने ले मणि तेरे को चाहिए ना, ले जा, ऐसे डांट दिया सत्राजित को। सत्राजित को अत्यंत लज्जा हुआ है। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। भगवान के ऊपर कलंक लगाया, इसका बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जानते हो किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाना घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है, मृत्यु दंड जैसा पाप है ना, हत्या जैसा पाप है। उसको पश्चाताप हो रहा था, कैसे कैसे मुंह नीचे किए घर तो पहुंचा। उसके मन और दिमाग में आंखों के सामने अपराध नाचता रहता था। भयभीत हो गया था, सोच रहा था कि मैं अपने इस अपराध का जो मैंने कृष्ण के प्रति किया है उसको कैसे मार्जन करूं, कैसे धोऊं, अपराध को कैसे मैं ठीक करूं और पुनः मुझ पर भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो। अब जिस पे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे उसकी गति क्या होगी बताओ। जिस पे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं उसकी गति क्या होती है मालूम है?
उसको योग माया धकेल लेती है महामाया में, महामाया धकेल लेती है माया में। जा बेटा, समझे? अपना पतन इसका निश्चय था, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या काम करूं कि श्री कृष्ण से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरा कल्याण हो, लोग मुझे कोशे नहीं। सचमुच मैं बड़ा शॉर्ट साइटेड क्षुद्र हूं, अदूरदर्शी है। धन के लोभ से मैंने बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी पत्नी सत्यभामा और समंतक मणि दोनों श्री कृष्ण को दे दूं। उसने सोचा होगा, जामबान ने ऐसे ही किया, जामवती को दे दिया और मणि को दे दिया। इसने सोचा कि चलो मणि तो देंगे ही, लेकिन सत्यभामा जो है, सत्यभामा भी भगवान की पत्नी बनी, क्योंकि ये भी लक्ष्मी की ही अंश थी। दोनों कृष्ण को दे दूंगा, यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध से मैं मुक्त हो सकूंगा। इसके अलावा मुझे तो कोई उपाय नहीं दिखता है कि नहीं? देखो, पिता को समझना चाहिए, बल्कि पिता को यदि अधिक पुत्र हो तो एक पुत्र जरूर कृष्ण की सेवा में दे देनी चाहिए। क्यों? इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं? और यदि एक ही पुत्र हो तो उसको तो अवश्य श्री कृष्ण की सेवा में दे देनी चाहिए। कई पुत्र हो तो देना ही चाहिए एक पुत्र को भगवान कृष्ण की सेवा में। साधु बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, लेकिन यदि एक पुत्र हो तो उसको अवश्य दे देना चाहिए। इससे भगवान की सेवा में किसी जीव को लगा दो, इससे बड़ी कोई प्रसन्नता भगवान के लिए नहीं होता है। इसलिए प्रचार कार्य को इतना महत्व दिया जाता है कि जीव को भगवान के पास भेजो, भगवान प्रसन्न होंगे आपसे। सत्यजित ने देखा कि कोई उपाय नहीं है। सत्यजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय किया और स्वयं ही इसके लिए प्रयत्न किया। अपनी बेटी और समंतक मणि दोनों ले जाकर के भगवान कृष्ण के पास जाके खूब अनुनय विनय किया, क्षमा याचना किया। सत्यभामा बड़ी सुंदर थी, शील स्वभाव, उदार गुण संपन्न, सद्गुण संपन्न। बहुत लोग चाहते थे सत्यभामा हमें मिले। उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, सत्यभामा को। सत्यजित को बोला कि भाई इस बेटी को हमसे विवाह करवा दो, अपनी बेटी को। तो सत्यभामा बहुत, भगवान ने विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया है। सत्यजित को भगवान ने कहा है कि सुनो, हमको समंतक मणि नहीं चाहिए। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के, अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं। आप हमें दे दिया करिए। भगवान को कहा कि आप ये सोना हमको दे दिया करिए, मणि आप अपने पास रखिए। मणि भगवान ने नहीं लिया। फिर सोना क्यों भगवान ने लिया? क्योंकि सोना के ऊपर सिर्फ भगवान का अधिकार है। अगर सोने के ऊपर यदि कोई जीव अपना अधिकार करेगा तो पागल हो जाएगा। सोने के मद में बड़े बड़े राजा नष्ट हो गए। सोने की चोरी होती है, सोना लोग छुपाना चाहता है, सोने का भंडार रखना चाहता है। तो सोना बहुत डेंजर है, इसको सिर्फ भगवान ही संभाल सकते हैं। इसलिए कहा आप सोना दे दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है, बाकी आप मनी अपने पास रखो। हमको तो धन चाहिए। क्यों? धन यदि तुम्हारे पास रहेगा तो क्या होगा? धन रहेगा, तुम मदमस्त हो जाओगे, और मदमस्त हो जाओगे तो क्या होगा? ऐसे ही अपराध करोगे। एक अपराध तो कर ही दिया, पहले कलंकित कर दिया। तो जीव को भगवान कहते हैं कि नहीं, अधिक धन मत रखो, अधिक धन में भजन नहीं होगा।
अधिक धनवान व्यक्ति भगवान पर भरोसा नहीं करते। धनवान व्यक्ति को भगवान में भरोसा नहीं होता, धर्म में भरोसा नहीं होता। धर्म दिखावा होता है धनवान व्यक्ति के लिए। भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं, और इसलिए बोला कि धन हमें दे दो, इससे जो सोना बनता है वो हमें दे दो, बाकी तुम अपने पास रखो। समझे? इस प्रकार से भगवान ने भगवान की कितनी शादी हो गई? 3 शादी हो गई अब तक। क्या? रुक्मिणी, जाम्बती और कौन? सत्यभामा। 3 विवाह तो एक ही अध्याय में हो गया। एक ही अध्याय में भगवान के 3 विवाह हो गए। चलो, समंतक कहानी अभी तक खत्म नहीं होगा। समंतक कहानी कल भी चलेगा, क्योंकि समंतक फिर से चोरी होगी, समंतक हरण होगा। सत धनवा को भगवान मारेंगे, उद्धार करेंगे, और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाएंगे। ये सब कहानी हम लोग कल सुने तो अच्छा है, आज समय हो गया है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो एक चीज जान लीजिए, ये सत्राजित की कथा सुनने से अपने जीवन के भी कलंक से मुक्त हो जाते हो। यदि अपने जीवन में कोई कलंक लग गया हो और उसको आप नहीं मुक्त कर सकते हो, तो इस कथा को सुनने से अपने जीवन के कलंक मिट जाते हैं। समझे? प्रभु जी, हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब राधानाथ गुरु महाराज आएंगे तो आप जरा फोटो खींच के शेयर कर लो। मैं खुद नहीं हूं, मैं जा रहा हूँ 84 कोस परिक्रमा। मैं आज जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रही है परिक्रमा? मैं परिक्रमा कहीं जाए, मैं जा रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे हो परिक्रमा के साथ, नहीं अलग जा रहे? अरे परिक्रमा से हम क्या लेना, हम तो अपने आप गाड़ी उठाते हैं, मौज करते हुए चले जाते हैं। सही है। ठीक है वो। अपने को परिक्रमा से, तो मेरी अपनी परिक्रमा। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो कब आएंगे नहीं आएंगे टाइमिंग मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे जरूर। तो हमको ऐसे हमको इन्फॉर्म किया गया है कि महाराज आएंगे, लेकिन मैंने पूछा कोई मेरे से सेवा है, तो कोई सेवा नहीं है। तो हमने कहा तो फिर मैं अपना 84 को जाऊं, कब आएंगे नहीं आएंगे भगवान जाने। तो वो ही इज कमिंग टू सी हिज गुरु महाराज, अपने गुरु भाई से मिलने आ रहे हैं, तो आएंगे। और टाइमिंग किसी को बताया नहीं है, इसलिए बताया नहीं है टाइम, कहीं भीड़ भाड़ ना हो जाए। टाइमिंग नहीं बताया इसलिए। तो फिर ठीक है, फिर मैं तो अभी निकलूंगा भागवत के बाद। चलिए माता जी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शरत्रही अभिनवका साधु जात अशुल्क दासी का
विषजदाप्यया व्यानराक्षसा वर्षमाहिता वैद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतोमया दिशन्ति वयम्